कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट के करीब 4 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक, रिक्शा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इमारत खस्ता हाली के बायस खाली थी। इमारत की गैलरी का कुछ हिस्सा 2 रोज़ कबल बारिश के दौरान गिरा था। मलबा हटाने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तफसीलात मोहम्मद हम्माद से जानते हैं। हम्माद, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये लियारी का इलाका है, खड्डा मार्केट नयाबाद रोड, जहां 4 मंजिला इमारत गिरी है और इमारत गिरने के नतीजे में एक शख्स में जाबाक हुआ है, जिसको मलबे से निकाल लिया गया है। पुलिस हुक्काम का ये कहना है जाबाक होने वाले शख्स की शिनाख्त जो है वो शाहिद के नाम से हुई है और मलबे से जो है एक मुकम्मल तबाहशुदा रक्षा भी मिला है। शुबह यह है कि रक्षा ड्राइवर था जो इस वक्त सड़क पर खड़ा हुआ था जब ये बिल्डिंग गिरी है, तो मलबा सारा रक्षा के ऊपर आया है, जिसकी वजह से ये शख्स जो है पहले शदीद जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया था, जो दौरान इलाज जाबाक हो गया है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वहाँ पर मौजूद है रेस्क्यू के लिए। ईजी के आपने अपडेट किया हम्माद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम को बड़ी खुशखबरी देने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ ने पेट्रोल सस्ता करने की समरी तलब कर ली है। कहते हैं आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का पूरा फ़ायदा आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। आवाम ने मुश्किल वक्त गुजारा है, अब पूरा रिलीफ मिलना उनका हक है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़र सदारत इजलास में ओगरा समेत दीगर वजारतों और महकमों के आला हुक्काम ने शिरकत की। पेट्रोल और डीजल कितना सस्ता होगा, फैसला आज किया जाएगा, वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने बता दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजबूरी में बढ़ाई। मुश्किल फैसलों के बाद अब रोज़ाना खुशखबरियाँ मिलेंगी। हम गलियाँ सड़कें बनाने, आलू प्याज की कीमतें कम करने आए हैं। 1-2 रोज़ में वज़ीर-ए-आज़म आवाम के लिए रिलीफ का ऐलान करेंगे। मरियम नवाज कहती हैं शरीफ ख़ानदान ने आवाम की खिदमत के लिए अपनी नस्लें तैयार की हुई हैं। झंग, गोजरा और चिन्योट मोड़ पर इंतखाबी रैलियों के से जलसे से खिताब में नायब सदर नून लीग ने इमरान खान को निशाने पर रखा। शहबाज शरीफ को जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ी, जो मुश्किल फैसला करना पड़ा, वो किसकी वजह से करना पड़ा? इमरान खान ने जो IMF से मुआहिदा किया था उसकी वजह से कीमतें बढ़ानी पड़ी। जो मुश्किल फैसले होने थे हो गए। इंशाअल्लाह ताला रोज अच्छी खबरें आएंगी। आज शहबाज शरीफ ने समरी मंगवा ली और इंशाअल्लाह ताला अगले 2 दिनों में शहबाज शरीफ डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करने का ऐलान करेगा। कहता है कि इन्होंने अपनी नस्लें तैयार की हुई हैं। हाँ, की हुई हैं। आवाम की खिदमत के लिए नस्ल दर नस्ल मुस्लिम लीग नून हाजिर है। पंजाब के आवाम को नोच नोच कर पैसा सारा कहाँ जाता था? बनी गाला, जिसको पंजाब के आवाम का माल लूट लूट कर इन्होंने मनी गाला बना दिया। रो रहा है कि धांधली हो रही है, धांधली हो रही है। इसको नजर आ रहा है कि पंजाब पे बुशरा पीरनी का जादू टूना चलने वाला नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म से पेट्रोल 150, डीजल 144 रुपये लीटर करने का मुतालबा कर दिया। कहा आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी हुई। शहबाज शरीफ खादमे आला हैं तो पेट्रोल 150 और डीजल 144 रुपये लीटर करें। हमने अपने दौर में सबसे ज़्यादा टैक्स जमा किया। लिया और भक्कर में इंतखाबी जलसों से खिताब में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने ज़िम्ने इलेक्शन को आज़ादी की जंग करार दे दिया। तो खादमे आला साहेब, आज आलमी मंडी में तेल वो उससे भी कम है जो जब हम छोड़ के गए थे। तो आज आपको पेट्रोल को लाना चाहिए 150 रुपए लीटर और फजलुर रहमान को लाना चाहिए 144 रुपए लीटर। ये चोर जो हैं सारे धांधली के लिए उतरे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया हुआ है। एक मिस्टर एक्स भी है, इसको हुक्म मिला हुआ है कि तुमने किसी सूरत इन चोरों को जिताना है। तुमने मिस्टर वाई को मुल्तान पहुंचा दिया धांधली के लिए। जो कैंपेन कर रही है इन चोरों की वो है झूठों की शहजादी। जो मर्जी ये कर लें, ये किसी सूरत 20 के 20 इलेक्शन, एक इलेक्शन नहीं ये जीत सकते चोर। आपने कराची देखा, आज कराची में हालात देखे। ये 14 साल से ये जरदारी और इसके चोरों का टोला बैठा हुआ सिंध में, सिंध का पैसा चोरी करके बाहर मुल्क भेज देते।
आलमी मंडी में खाम तेल $100 की सतह से नीचे आ गया। फी बैरल खाम तेल $7.12 कम होकर $96 फी बैरल की सतह पर आ गया। आलमी मंडी में खाम तेल $100 की सतह से नीचे आ चुका है। दीगर अहम खबरें एक ब्रेक के बाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दौरे सऊदी अरब से कराची पहुंच गए। पाक फौज के सरबराह ने शहर में मूसलाधार बारिशों, सैलाब के असरात का फ़िज़ाई जायजा लिया और सूरत हाल की बेहतरी के लिए कराची कोर को सिविल इंतजामिया से हर मुमकिन ताउन की हिदायत की। कहा, अवामी फलाह के लिए भरपूर काविशें, तमाम वसाइल बरोए कार लाएं। पाक फौज के सरबराह सऊदी अरब से कराची पहुंच गए। सिपह सलार ने आते ही शहर में मूसलाधार बारिशों और सैलाब के असरात का फ़िज़ाई जायजा लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज के सिविल इंतजामिया को फराहम करदा ताउन बारे भी आगाह किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने सिविल इंतजामिया की मदद, फॉर्मेशंस के बरवक्त रद्द-ए-अमल को सराहा और हिदायत की कि कराची कोर अवाम की मदद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने उनका खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई के बाद वफाकी और सूबाई हुकूमतों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। रेस्क्यू एहलकार और दीगर इमदादी इदारों को चौकस रहने की हिदायत जारी की गई हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि खलीज बंगाल से मानसून हवाएं बालाई और वस्ती इलाकों में मुसलसल दाखिल हो रही हैं, जिस वजह से 14 से 17 जुलाई तक सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में मूसलाधार बारिशें होंगी। NDMA ने भी मुतल्लिका महकमों और अथॉरिटीज़ के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने बारिशों के बाद कराची का फ़िज़ाई दौरा किया। शाहराह फैसल, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सदर, क्लिफ्टन के इलाके क्लियर हो गए, जबकि ओल्ड सिटी एरिया में पानी की निकासी का काम जारी है। न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान सुहेल हेलीकॉप्टर पर शर्जील इनाम मेमन के साथ मौजूद थे। उन्होंने उनसे क्या बात की, आइए आप जानते हैं। गुज़िश्ता रात शहर की सूरत हाल जो है वो बहुत मुख्तलिफ थी। सड़कों पर पानी था, लेकिन आज शहर की सड़कों से जो है वो पानी साफ किया गया है। इंतज़ामिया जो है वो अलर्ट हुई है और इस वक्त सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन के साथ हमने इस शहर का फ़ज़ाई दौरा भी किया। मेरे कैमरामैन नुमान खान आपको दिखाए कि मैं इस वक्त जिस इलाके के अंदर नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता जो है शब जो है वो इतना पानी था कि यहाँ से लोगों का चलना मुहाल था। गुज़िश्ता रात जब शहर की सूरत हाल ख़राब थी, वज़ीर आला सिंध ने भी दौरे किए, शर्जील इनाम मेमन ने भी जो है वो शहर का आज दौरा किया। इस वक्त फ़ज़ाई दौरे पे शर्जील इनाम मेमन हमारे साथ ही मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो कल से लेकर अब तक हुकूमत सिंध ने कितने इलाके जो है वो क्लियर किए हैं। 400 मिलीमीटर की बारिश जब पड़ी थी 2 दिनों में, तो कराची में हर जगह पानी था और हमने पहले भी कहा था कि जब पानी अपने जो ट्रेन्स हैं हमारे सारे फुली फंक्शनिंग हैं, ट्रेन्स चल रहे हैं और पानी सारा निकाल दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर सिंध समेत पूरी मिनिस्टर्स, पूरी कैबिनेट, पूरी इंतज़ामिया, पूरे ब्यूरोक्रेट्स, चीफ सेक्रेटरी से लेकर हमारे जो स्वीपर्स तक हैं, सब लोग रोडों पे मौजूद थे। आज हमने फ़िज़ाई दौरे पे मीडिया को इसलिए लेके आए हैं, अपने कैमरा से ये सारी रिकॉर्डिंग करे और मीडिया फिर आवाम को बताए कि कराची की शहरों पे पानी है कि नहीं है, या जो लोग सियासत चमकाने के लिए या गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए एक सोचा समझा एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको ये रोडें दिखाई जाए कि सड़कों पे पानी नहीं है। आप इलेक्शन में, बल्दियाती इलेक्शन में पॉइंट स्कोरिंग के लिए आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप देखें कि जी कि यहाँ ज़मीनी सूरत हाल ये है कि सारे रोड खुले हुए, सारी गाड़ियाँ चल रही हैं और इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। सिर्फ पुरानी फुटेज दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की जो कोशिश की जा रही है। जब इंतज़ामिया काम करती है इस शहर के अंदर तो ये शहर भी ठीक रहता है। इस शहर का निकासी आप का सिस्टम जो है वो मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। शहर की बेशतर सड़कें जो है वो हमें अब क्लियर नज़र आ रही हैं।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि दौरान सफ़र बाजार या किसी भी जगह अगर आपका सामना इमरानी बावलों से हो जाए और वो आप पर गुर्राना या काटना शुरू कर दें तो आप कानून को हाथ में लेने या उनसे उलझने के बजाय अपने मोबाइल फ़ोन से उनकी वीडियो बनाएं। अपने ट्वीट में वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरानी बावलों एक या एक से ज़ायद हो तो सबकी काबिल शनाख्त वीडियो बनाएं और उसे डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA को अरसाल कर दें। भरपूर कार्रवाई, अंदराज मुकदमा, गिरफ्तारी, हत्ता के उनका शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट ब्लॉक किया जा सकता है ताकि शहरियों के आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 15 में दिए गए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के हक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। लाहौर पुलिस ने PP 168 में PTI के उम्मीदवार मलिक नवाज अवान के दफ्तर पर छापा मारा है। कार्य सरकार में मुदाखलत पर सिक्योरिटी गार्ड और 4 कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। निजी शादी हॉल के मैनेजर को भी गिरफ्तार किया। PTI रहनुमा कारकुनान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। फारूक हबीब ने धमकी दी कि सरकारी अफसरान के नाम नोट हो गए, चंद दिन के मेहमान हैं, ये सारा मामला 17 जुलाई तक का है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि 17 जुलाई का इलेक्शन पाकिस्तान की सियासी ज़िंदगी और मौत का इलेक्शन है। धांधली हुई तो सियासी आग मुल्क भर में फैल जाएगी। आवाम का फैसला रोकने वालों से कहता हूँ, मुल्क की हालात नाजुक हैं। लाहौर में इंतखाबी जलसे से खिताब में साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कहा, गद्दारों ने अमरीका के सामने घुटने टेक कर इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। जो आवाम के फैसले को रोकने की कोशिश करेगा, मैं उन्हें बाखबर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के हालात बहुत ही नाजुक मरहले पे हैं। मैं तो सिर्फ एक बात कहने आया हूं, ये पाकिस्तान की सियासी जिंदगी और मौत का सवाल है। इंशाल्लाह ये 17 जुलाई एक गुमसान की सियासी लड़ाई का दिन है। अगर लाहौर वालों और 20 नशिस्तों वालों अगर आपने कमजोरी दिखाई तो इस मुल्क में कुछ और होगा। ये जो रजीम चेंज हुई, ये जो पाकिस्तान में गुलाम बने, ये जो गद्दार बने, जिन्होंने अमेरिका के सामने घुटने टेके और असेंबलियों में जमीन खरीदे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि बिलावल भुट्टो को अपनी जिंदगी में वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। बिलावल मुल्क का मुस्तकबिल रोशन करेगा, पंजाब में रुक कर पार्टी को मजबूत करेंगे। साबिक सदर के नवाब शाह में पार्टी रहनुमाओं और जियालों से गुफ्तगू में मजीद कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी जहाँ जाता है तो मुझे पुराने दोस्तों के फ़ोन आते हैं। हम सबको मिलकर पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए काम करना होगा। हमने बलूचिस्तान, पंजाब और KP की तरक्की के लिए किरदार अदा किया। हमें जब कब्र में उतारा जाता है तो हमारे कफन पर भी पार्टी परचम लिपटा होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की करप्शन और झूठा बयानिया छुप नहीं सकता। ट्वीट में कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग के जलसों में अवामी समंदर की मौजूदगी सबूत है कि इमरान खान तारीख का स्याह बाब बन चुके। अवाम ने बेरोज़गारी, मुआशी तबाही, फितने, नफरत और भूख के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना से आज कोई मरीज जाँ बहक नहीं हुआ। 24 घंटों के दौरान 236 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 15,191 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.55% रही। NIH की जानिब से जारी आदादोशुमार के मुताबिक कोरोना से मुतासरा 152 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वक्त एट ब्रेक का हैं। कालाबाग के मुतादिद नवाही इलाकों में बरसाती नाले बिफरने से शदीद तुग़यानी। चापरी थल में बरसाती नाला पर आबादी की हिफाजत के लिए बनाया जाने वाला बंद टूट गया। शहरी अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात ने आज शहर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई की है। तफसीलात हाफिज महबूब से।
जी बिल्कुल, बात की जाए शहर के मौसम की तो इस वक्त मौसम जो है खासा खुशगवार है। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। सुबह के वक्त जो है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हल्की हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त भी महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दोपहर 11-12 बजे के दरमियान जो है वो लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो गरज चमक के साथ जो है बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का तनासब 70% रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से आज जो है दफ्तर का पहला रोज़ है। शहरियों जो शहरी थे वो आज ईद की छुट्टियों के बाद पहले रोज़ जो है वो अपने दफातर को जाएंगे। लेकिन इस वक्त बात की जाए मौसम की तो मौसम जो है वो खासा सुहाना हो चुका है। सरमई बादलों ने जो है वो शहर को घेर रखा है और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि आज जो है दिन भर जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हल्की हल्की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। जी, ईद की छुट्टियां खत्म, आज से काम का आगाज हो गया, जबकि शहर में शदीद बारिश के बाद सूरत हाल मामूल पर आ गई। आई चंद्रीगढ़ रोड समेत अहम और मसरूफ रहने वाली शाहराहों से पानी की निकासी का अमल मुकम्मल हो गया। तफसीलात मोहम्मद हमाद से। ईद के 3 रोज़ गुजरने के बाद आज चौथे दिन जो है वर्किंग डे है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आई चंडीगढ़ रोड पर, जो कि मेन शाहराह है कारोबारी मरकज़ की। यहाँ पर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के ऑफिसेज़ और बैंक्स कायम है। 2 रोज़ कबल तेज़ बारिश के बाद ये शाहराह जो है 1.5 फीट डूबी हुई थी और तालाब का मंजर पेश कर रही थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ही जो है यहाँ से भारी मशीनरी लगाकर तमाम पानी जो है वो क्लियर कर दिया गया है। शहर के जो दीगर इलाके हैं वहाँ भी पानी क्लियर कर दिया गया है। बोल्डन मार्केट, लाइट हाउस, इसके अलावा फेडरल बी एरिया, शाहराह फैसल, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, कोरंगी कॉजवे और इसके साथ जो दीगर इलाके हैं वहाँ पे पानी जो है 1.5 फीट जमा था। उन तमाम इलाकों को, तमाम सड़कों को जो है वो पानी से क्लियर कर दिया गया है। मौसम का हवाल बताने वालों का ये कहना है कि 14 जुलाई को जो है नया स्पेल शहर में दाखिल होगा, जो 17 जुलाई तक जारी रहेगा और इस 14 जुलाई से 17 जुलाई के अंदर कराची में मौसलाधार बारिश एक बार फिर होगी। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद को टेलीफोन, दोनों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी हाजियों की बेहतरीन देखभाल पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को टेलीफोन किया, दोनों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें न्यू न्यूज़।